welcome to MedMade Easy and today we'll study about rubella. रूबेला की अगर हम बात करें तो ये एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है अगर ये चिल्ड्रन में होता है, लेकिन अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन में होता है तो यही इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। ठीक है, वैसे ये क्या है, ये एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर हम इसकी वायरोलॉजी की बात करें तो देखिए ये एक वायरल डिजीज़ है सॉरी, और जो वायरस है उसका फैमिली क्या है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज टोगाविरिडे। और अगर हम जीनस की बात करें तो इसका जीनस है रूबी वायरस। ठीक है, और अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो ये एनवेलप्ड होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और पॉजिटिव सेंस वायरस है। पॉजिटिव सेंस का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ये कर सकता है। मीजल्स एक नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस था, तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बना सकता। नेगेटिव सेंस वायरस कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंस को कन्वर्ट होना होता है पॉजिटिव सेंस में, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जैसे ये एक पॉजिटिव सेंस है तो ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। मीजल्स नेगेटिव सेंस है तो पहले उसे नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होना होगा, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। अगर हम देखें ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट वे से, ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो सकता है। सो दिस इज एन एयरबॉर्न वायरस। ये एक एयरबॉर्न वायरस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, एपिडेमियोलॉजी में एक ख़ास बात है और वो ख़ास बात ये है कि इसका एक ही रिजर्वायर है और वो है ह्यूमन। ह्यूमन इसका एक लौता रिजर्वायर है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही पाया जाता है, उन्हीं के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। बाकी किसी एनिमल, बर्ड, किसी में ये नहीं पाया जाता, सिर्फ ह्यूमन में मिलता है। अगर हम वायरोलॉजी की बात करें तो एक पॉइंट और है कि ये जो वायरस है इसका सीरोटाइप सिर्फ एक है। सीरोटाइप मतलब इसकी जो वेरिएशंस है वो नहीं है, इसका एक ही सीरोटाइप है। इसी वजह से जो वैक्सीन का सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है रूबेला में। बाकी वायरसेस में क्या टेंडेंसी होती है कि आप वो वैक्सीन लगाएंगे और वायरस म्यूटेट कर जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो फिर वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं रहती है क्योंकि वायरस बदल गया है, उसमें म्यूटेशन हो गई है। लेकिन इसका सीरोटाइप एक है तो इसीलिए वैक्सीन का सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है रूबेला में। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की हम बात कर रहे थे तो इसका रिजर्वायर एक ही है, दैट इज़ ह्यूमन। अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है तो और ये वर्टिकली भी ट्रांसमिट होता है। इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है मदर से फीटस में ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाती है और ये होती है बहुत ज़्यादा सिवियर। अगर बच्चों में हुआ है रूबेला तो बहुत माइल्ड होगी, लेकिन अगर मदर से फीटस में हुआ है तो बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ये ह्यूमन ही इसका एक लौता रिजर्वायर है, वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू ये मदर से फीटस में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी में देखिए सबसे पहले ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी नोज़ या माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये हमारे नेज़ोफेरिंक्स और लिम्फ नोड्स में एंटर करता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है, फिर ब्लड में जाता है और ब्लड से स्किन और बाकी ऑर्गन्स में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या होगा, एंटर करेगा नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा हमारा नेज़ोफेरिंक्स या फिर लिम्फ नोड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड में जाने के बाद ये स्किन में जा सकता है, बाकी ऑर्गन्स में जा सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है।
ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी वायरीमिया, एक ही बार ये ब्लड में गया है, सो दिस इज प्राइमरी वायरीमिया। मीजल्स में सेकेंडरी वायरीमिया भी होता है, वो 2 बार ब्लड में एंटर करता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, देखिए इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो यूजुअली 14 to 21 डेज़ का होता है, और अगर हम एवरेज बात करें तो वो है 18 डेज़, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज़, एवरेज क्या है 18 डेज़। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जैसा हम हर लेक्चर में देखते हैं, जब वायरस किसी पेशेंट की बॉडी में एंटर करता है तब से लेके जब उसको पहला साइन या सिम्टम आता है, उस बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इसमें कितना है 14 to 21 डेज़, एवरेज अगर हम देखते हैं तो 18 डेज़, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, अगर हम बात करते हैं, लेट्स सी क्लिनिकल फीचर्स। देखिए चिल्ड्रन में अगर है तो बहुत माइल्ड सी चीज़ें होंगी, लो ग्रेड फीवर, मेलेस, हमने मेलेस देखा था, ये क्या है, फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, दिस इज मेलेस। हेडेक हो सकता है, और इसमें लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिलती है। अब देखिए लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है। स्वोलन लिम्फ नोड्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेडिनोपैथी। अगर हम देखें कौन सी ज़्यादा इन्वॉल्व है या इसका एक क्लासिक फीचर क्या है, कौन सी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होगी, तो वो है हमारी सब ऑसिपिटल एंड पोस्ट ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। सब ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होगी, और पोस्ट ऑरिक्यूलर मतलब कान के जो पीछे लिम्फ नोड्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती है, वो स्वोलन हो जाती हैं, वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और इसमें रैशेस भी देखने को मिलते हैं बच्चों में। अब इसके रैशेस का सेम वही फीचर है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। ये जो रैशेस हैं ये ऐसा नहीं कि वायरस ने बॉडी को डैमेज किया है, ये इसीलिए है क्योंकि वायरस बॉडी में है, बॉडी की एंटीबॉडीज़ जब वायरस के ऊपर अटैक करती है तो उसकी वजह से जो आसपास डैमेज आता है सेल्स में, स्किन में, उसकी वजह से रैशेस होते हैं। किसी पेशेंट में रैशेस आ रहे हैं मतलब उसका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है वायरस को। किसी पेशेंट में अगर बहुत कम इम्यूनिटी है तो हो सकता है उसमें रैशेस डेवलप ही ना हो, क्योंकि एंटीबॉडी अटैक ही नहीं कर पाएगी, उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है एंटीबॉडी में कि वो वायरस को अटैक कर सके। ऐसे समझते हैं जैसे कोई चोर पुलिस के बीच में मूवीज़ में हम देखते हैं लड़ाई होती है तो आसपास की जो चीज़ें, शॉप्स तबाह हो जाती हैं, ठीक है, बैनर्स गिर जाते हैं, ये जो भी आसपास का डैमेज है, कोलैटरल डैमेज, ये रैशेस है। यहाँ पे एंटीबॉडी और वायरस की लड़ाई में आसपास जो डैमेज आता है वो रैशेस होते हैं, ठीक है। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर हम देखें ये हमने देखा चिल्ड्रन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रैश की, कि इसमें रैश कैसे आते हैं। देखिए सबसे पहले रैश आएंगे फेस पे, उसके बाद ये जाएंगे ट्रंक, और फिर ये जाएंगे लिम्ब्स। मतलब ये भी कैसे हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से दूर जाना, पहले फेस, ट्रंक, देन लिम्ब्स, तो सेंटर से बाहर जा रहे सेंट्रीफ्यूगल रैशेस आते हैं। रैशेस 3-4 दिन में ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं ये रैशेस, ठीक है। और रैशेस एक इम्यून रिस्पॉन्स है। ये है हमारा रैशेस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में ही, हमने चिल्ड्रन का तो देखा, अगर एडल्ट्स में है तो उसमें क्या मेजर रिस्पॉन्स आएगा। लिम्फेडिनोपैथी को मार्क करना, अच्छे से हाईलाइट करना, क्योंकि वो क्लासिकल फीचर है। जो हमारा सब ऑसिपिटल और पोस्ट ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है, लिम्फेडिनोपैथी है, वो एक क्लासिकल फीचर है रूबेला का। अगर हम देखें एडल्ट्स में क्या देखने को मिलता है, तो उसमें बेसिकली होता है आर्थ्रेल्जिया या फिर आर्थराइटिस, और मेजरली फीमेल में देखने को मिलता है। आर्थ्रेल्जिया का मतलब होता है कि जॉइंट पेन, आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में,
ठीक है, जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन भी है, पेन भी है तो आर्थ्रेल्जिया एंड आर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज फोरकाइमर स्पॉट्स। अब देखिए फोरकाइमर स्पॉट्स क्या होते हैं, ये डॉक्टर फोरकाइमर ने डिस्कवर किए थे। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, जैसे अगर जीभ को आप ऊपर लगाएंगे तो हार्ड पैलेट होता है, उसके पीछे सॉफ्ट पोर्शन है। जो सॉफ्ट पैलेट है उसके ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोरकाइमर स्पॉट्स। सॉफ्ट पैलेट पे स्मॉल रेड स्पॉट्स। ठीक है, और रैशेस में एक पॉइंट और है, अगर हम बात करें रैशेस कैसे होते हैं तो वो होते हैं मैक्यूलोपैपुलर। ठीक है, मतलब बेस रेड है, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर से कम है और उभरा हुआ है। ठीक है, ऐसे रैशेस देखने को मिलते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैश है, मैक्यूलोपैपुलर रैश देखने को हमें मिलता है पेशेंट में, PAPULAR। ठीक है, मतलब कि बेस क्या है, रेड और उभरा हुआ है, एलिवेटेड है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे रैश देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखा एडल्ट्स में क्या होगा, आर्थ्रेल्जिया, आर्थराइटिस, और फोरकाइमर स्पॉट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट पैलेट पे जो स्मॉल रेड स्पॉट्स आते हैं उसको बोलते हैं फोरकाइमर स्पॉट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CRS, CRS क्या हो गया, CRS होता है CRS, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, OBG में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। दिस इज कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। देखिए जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो एक फीटस में जब लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं तो ये क्या करता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको आर्टा से कनेक्ट करता है, डक्टस आर्टेरियोसिस। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है तो लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, जैसे ही लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, उसमें एयर आ जाती है तो डक्टस आर्टेरियोसिस ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जिसको हुआ है उनमें जो है वो पेटेंट रहता है, डक्टस आर्टेरियोसिस वो ब्लॉक नहीं होता है, वो पेटेंट रहता है। ठीक है, प्लस इसमें हमें सेंसोरी न्यूरल डेफनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें डेफनेस भी देखने को मिलेगी, प्लस उसमें कैटरैक्ट, बच्चे में क्या है, कैटरैक्ट भी देखने को मिलता है। तो जैसे इसमें PDA प्लस डेफनेस प्लस कैटरैक्ट, इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, कैटरैक्ट, ये 3 क्या है, ये मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बाकी क्या सिम्टम्स हैं, जैसे माइक्रोसेफेली हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, मतलब उतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता है इन बच्चों का, IQ कम होता है। ठीक है, और इन बच्चों में जो है वो हिपैटोस्प्लीनोमेगैली भी देखने को मिलती है। हिपैटो मतलब लिवर, स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, मेगैली मतलब साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, हिपैटो स्प्लीनो मेगैली भी देखने को मिलती है। और इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम। ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम मतलब कि जो बच्चा है उसकी बॉडी पे पर्पल ब्लू कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हिपैटोपोइसिस हो रही है। एक्स्ट्रा मेड्यूलरी मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर, बोन मैरो से बाहर जो है वो ब्लड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हिमैटोपोइसिस। हिमैटो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, मेड्यूलरी मतलब बोन मैरो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बोन मैरो मतलब बोन मैरो से बाहर ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम। ब्लू और पर्पल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं बच्चे की बॉडी पे।
ये सब किस में है हमारा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में। और बेसिकली ये जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है ये कब देखने को मिलता है, जब जो वुमेन है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए इसके लिए वैक्सीन भी, अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो इसकी वैक्सीन भी आती है। वैक्सीन, जब मदर को वैक्सीन लगे या कोई मैरिड वुमेन को, मैरिड फीमेल है उसको वैक्सीन लगती है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, कि वैक्सीन के ही इंटरैक्शन से कहीं CRS ना हो जाए, इसके लिए वैक्सीन के बाद लगभग 1 महीने का गैप देना है, उसके बाद दोबारा ट्राई करना है टू कंसीव। ठीक है, तो ये था हमारा CRS के बारे में। अगर हम देखें रूबेला का ट्रीटमेंट, तो देखिए इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट है नहीं। ठीक है, इसमें हम बस सपोर्टिव केयर देते हैं, वही जैसा अभी तक हमने देखा, एंटीपायरेटिक दे दिया या एनाल्जेसिक दे दिया। ठीक है, यही सब हम देते हैं। न्यूट्रिशन अच्छा किया, हाइड्रेशन अच्छा किया। ठीक है, बस यही सब हमें करना है और कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन भी हमने देखा है, अभी तक हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। MMR वैक्सीन 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स एंड देन बूस्टर। ठीक है, ये हमें बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करना है, मदर्स को, उनके फादर को, कि भाई बच्चों में MMR वैक्सीन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लगवाएं। हम जल्दी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल भी कवर करेंगे डिटेल में विथ फुल एक्यूरेसी एंड थोड़ा इजी करके उसको। ठीक है, तो ये था इसके प्रिवेंशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन, तो इसकी एज सच कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो क्या ही बनती है, एंसेफेलाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, यही सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाकी इन्फेक्शन माइल्डली रहता है अगर वायरल इन्फेक्शन है तो, और ज़्यादातर आर्थराइटिस वगैरह ही होता है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में थी। इसमें अगर हम पॉइंट्स देखें कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो है ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम। ठीक है, वो क्यों होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेपेटोपोइसिस, और ये भी जो है वो हमारा किस में देखने को मिलता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में। नेक्स्ट अगर हम चिल्ड्रन में इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें जो लिम्फेडिनोपैथी है, सब ऑसिपिटल और पोस्ट ऑरिकुलर, कान के पीछे और यहाँ नीचे की तरफ में जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं। ये इसका एक क्लासिक फीचर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, बाकी इसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन MMR वैक्सीन है, और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका जो हमने ट्रायड पढ़ा है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, कैटरैक्ट एंड सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूबेला। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड इफ़ यू वांट कि हम कोई और टॉपिक कवर करें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।